ॐ गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपीथजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम श्री महापुरुष देवाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम आनंद स्वरूप भगवान की जय। ओम शांति स्वरूप भगवान की जय। हमारा चिंतन गीता अध्याय 3 श्लोक 39 पर चल रहा है। कर्म योग के सिद्धांत। भगवान धुएं का उदाहरण दे रहे हैं कि लकड़ी में अग्नि भी है, धुआं भी है, गिल्लापन है। ये गिल्लापन क्या है? ये गिल्लापन वासना का गिल्लापन है, कामना का गिल्लापन है। जितनी चित्त में वासना होगी उतना अज्ञान रूपी धुआं ज्यादा उठेगा, और जितनी चित्त रूपी लकड़ी में से वासना रूपी गीलापन कम होगा उतना ज्ञान रूपी अग्नि प्रकट होगी। तो यदि किसी व्यक्ति में आपको ज्ञान का तेज दिखाई पड़ रहा है तो समझ लेना कि इसके चित्त में से कामनाएं वासनाएं नष्ट होने लगी है। तब ज्ञान का जो तेज प्रकट होता है, और जिसके पास आपको अज्ञान का धुआं दिखाई पड़े, आधा घंटा भी उसके पास बैठो, ऐसा धुआं महसूस होता है। हमें लगता है कैसी बेतुकी बातें कर रहा है। ये जब दिखाई पड़े तो समझ लेना इसके अंदर वासनाएं कामनाएं बहुत ज्यादा है, तभी ये धुआं ही धुआं निकल रहा है। जीवन में हमारा कर्तव्य यह है कि चित्त रूपी लकड़ी में से वासना रूपी गिल्लापन निकालते जाएं, ताकि ज्ञान की अग्नि प्रकट हो जाए। उसी ज्ञान अग्नि से परमात्मा दर्शन देता है। कामना रूपी गिल्लापन को निकालते जाओ, वासना रूपी गिल्लेपन को निकालते जाओ। दूसरी बात, धुएं के प्रतीक को समझना है हमें, क्योंकि ये वासना जो है वो आत्म तत्व का विस्मरण करा देती है। जैसे धुआं अग्नि है, उसको भी देखने नहीं देता है, अग्नि भी दिखाई नहीं देती है, क्योंकि धुआं उसको कवर कर देता है। आपके भीतर आत्मज्ञान है, लेकिन ये वासना का धुआं आत्मज्ञान का दर्शन ही नहीं होने देता है। दूसरी बात, आप इस धुएं का कुछ भी नहीं कर सकते हो। आप कहोगे कि एक डंडा लाओ, इस धुएं को निकाल देता हूं, कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए अज्ञान को हटाने का प्रयास मत करना, ज्ञान को लाने का प्रयास करना। अज्ञान का जो स्रोत है, अज्ञान जहां से उत्पन्न होता है उसको हटाओ। एक बार धुआं हो गया फिर आप कुछ नहीं कर सकते। वासना का गिल्लापन रहेगा, धुआं प्रकट होगा ही, आप उस समय कुछ भी नहीं कर सकते हो। उस गिल्लेपन को सुखाओ,
लोग क्या करते हैं, अज्ञान को हटाने में लगे हैं। लेकिन अज्ञान का जो स्रोत, जो वासना है, कामना है, उसको हटाओ। नहीं तो धुएं को जितना हटाते जाओगे तो वो तो और निकलता जाएगा। तीसरी बात, आप धुएं को धक्का भी नहीं मार सकते, क्योंकि वो है ही खालीपन, है ही वो खोखला। तो वासना से उत्पन्न हुआ अज्ञान जीवन को खोखला बना देता है, जीवन को खाली बना देता है। ये ट्रेजेडी है कि जो है ही नहीं ऐसा खोखला धुआं टिकाऊ अग्नि को ढक देता है। यह वासना का धुआं जिसकी वास्तविकता है ऐसे ज्ञान को कवर कर देता है। महर्षि व्यास के शिष्य जैमिनी जी बड़े विद्वान थे, बड़े ज्ञानी थे, बड़े उपदेश करते थे। जब काम के वशीभूत हुए तो काला मुंह करना पड़ा। अब दूसरा दृष्टांत प्रभु लेते हैं, यथा आदर्श मलेन च। आदर्श यानी दर्पण धूल से ढका हुआ है। दर्पण के ऊपर गर्दा आ जाए तो दर्पण बिगड़ता नहीं है, लेकिन जो ऊपर धूल जो छा गई वो आपके प्रतिबिंब को देखने नहीं देता है। चेतना के ऊपर भी अज्ञान की धूल जब चढ़ती है, भीतर का ज्ञान आत्म तत्व तो वैसा का वैसा ही है, लेकिन आपको दिखाई नहीं पड़ता है। एक बात यहां यह भी समझ लेना कि लोग कहते हैं प्रभु का दर्शन कैसे होगा, परमात्मा का साक्षात्कार कैसे होगा। तो इस चित्त के दर्पण में प्रभु का साक्षात्कार होता है। इसलिए तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा की शुरुआत में जो मंगलाचरण करते हैं तब कहते हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, निज मन मुकुर सुधारी। अपने मन रूपी दर्पण को साफ करके निज मन मुकुर सुधारी। क्यों? कोई कन्या जब श्रृंगार करती है तो दर्पण में देखती है, क्योंकि ये कन्या अपनी आंखें, अपने होठ ये खुद नहीं देख सकती है, तो वो दर्पण में देखती है और उनका श्रृंगार करती है। देखती दर्पण में है और श्रृंगार अपने आप को कर रही है। वो अपने आप को संवार रही है। दर्शन कहाँ हो रहे हैं? दर्पण में। और संवार किसको रही है? स्वयं को। क्योंकि अपने आप को देखने का और तो कोई तरीका है ही नहीं। वो लाख कोशिश करे अपनी आंखों से अपनी आंख को नहीं देख सकती, अपने होठ नाक को नहीं देख सकती। प्रतिबिंब को देख करके बिंब की अनुभूति करती है। जीवन में हमें यही करना है। आध्यात्मिक शिखर क्या है? जब मन रूपी दर्पण में आप अपना प्रतिबिंब देखते हो तब ध्यान करना, वही परमात्मा का बिंब है। आत्मा ही परमात्मा है। जितने स्पष्ट आप अपने आप को देख पाओगे उतने स्पष्ट आप परमात्मा के दर्शन कर पाओगे। जब व्यक्ति स्वयं को नहीं देख सकता तो भगवान को कैसे देखेगा? इसलिए स्वयं को उन्नत करते जाना, मन रूपी दर्पण को
साफ करते जाना ताकि अपना प्रतिबिंब दिखाई पड़े, और अपना प्रतिबिंब स्वच्छ दिखाई पड़े तो परमात्मा की झलक मिलना शुरू हो जाएगी। और तीसरा कहा गर्भ, और ओढ़, जिसे राजस्थान में ओढ़ कहते हैं, गर्भ से छिपा हुआ है। गर्भ ओढ़ से छिपा हुआ है, झिल्ली से छिपा हुआ है। वो चर्म है, उसको संस्कृत में जरायु कहते हैं। विषयग्रस्त व्यक्ति का मन इसी झिल्ली से ढका हुआ है होता है। और जो झिल्ली में रहा हुआ गर्भ क्या करता है? गर्भ के लक्षण क्या है? गर्भ कुछ करता ही नहीं है, सब कुछ मां करती है। ऐसे ही विषयग्रस्त व्यक्ति भी प्रमादी होता है। गर्भ 24 घंटे में से अधिकतर वक्त सोता ही रहता है। विषयग्रस्त व्यक्ति भी गाफिल रहता है, केयरलेस रहता है, और उससे उसका अज्ञान प्रकट होता है। वेदांत की भाषा में ये 3 प्रतीक दे करके बहुत 3 महत्वपूर्ण बात बता दी प्रभु ने। वेदांत कहेगा ज्ञान प्रकट होने में क्या 3 बातें विरुद्ध है? मल, विक्षेप और आवरण। दर्पण के ऊपर मल, वो मल रूपी विघ्न है। विक्षेप, जो अग्नि के ऊपर धुआं, वो विक्षेप है। दर्पण के ऊपर रेत, वो मल है। और गर्भ के ऊपर जो झिल्ली है वो आवरण है। मल, विक्षेप और आवरण, ये वेदों ने कहा है। चित्त के ऊपर जब ये 3 आते हैं तो व्यक्ति ज्ञान का दर्शन नहीं कर पाता है। मल, विक्षेप और आवरण, इससे मुक्त होना है। भगवान कहते हैं कि ये ज्ञानी के नित्य वेरी है। इससे ज्ञान ढका हुआ है काम से। ये कामना ज्ञानी का नित्य वेरी है, दुश्मन है। क्यों नित्य वेरी है? क्योंकि ये जो संघर्ष है वो ज्ञान और काम का है। जहां काम होता है वहां राम नहीं है। जैसे ही ज्ञान का उदय होने लगा तो काम तड़फने लगता है, क्योंकि पता है कि कामना की वैल्यू कब तक रहेगी? जब तक अज्ञान है तब तक रहेगी बस। जैसे ही ज्ञान हुआ व्यक्ति कामना से मुक्त होता जाएगा। इसलिए शिवजी जो ज्ञान का प्रतीक है, उन्होंने कामना का दहन किया। जिसके पास ज्ञान आएगा वो कामना के, कामदेव के बाणों से थकेगा नहीं, हटेगा नहीं। ज्ञानी क्या कामना से बचे बस। तो जितना हो सके उतना आप कामना को नष्ट कर देना। कंट्रोल योर डिजायर्स। कहाँ रहता है ये काम? वो 40वें श्लोक में प्रभु बताते हैं। 3रे अध्याय के 40वें श्लोक का शाब्दिक अर्थ है इंद्रियां, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान है। इनके द्वारा ये काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर लेता है। 3रे अध्याय के ये अंतिम 4 श्लोक वो ज्ञान से परिपूर्ण है। जीवन में जो अव्यवस्था बनी हुई है इसका कारण और उस अव्यवस्था को हटाकर उसको फिर व्यवस्थित करने की पद्धति इन 4 श्लोकों में है। जागृत साधक को चाहिए कि ये
4 श्लोकों का सतत चिंतन मनन करे। ये कामना रहित कहाँ है? ये कामना रहती कहाँ है? इंद्रिया, मन और बुद्धि ये काम के अधिष्ठान है, यानी रहने की जगह है। काम इंद्रियों में रहता है, मन में रहता है और बुद्धि में रहता है। ये काम के आश्रय स्थान है। यहाँ काम रहकर इस जीवात्मा को मोहित करता है। कामना क्या खड़ी करेगी? मोह। दूसरे अध्याय में यह बात आई है, हमने चिंतन किया था। मोह खड़ा करता है। मोह का अर्थ है डिल्यूजन। सही रूप में संसार को देखना है, उसको नहीं देख पाएगा, क्योंकि कामना इतनी है उसकी। स्त्री की उस व्यक्ति की कामना होगी तो उसको सब जगह स्त्री स्त्री, सौंदर्य ही सौंदर्य दिखाई पड़ेगा। जिसको धन की कामना होगी उसको सब जगह धन धन, पैसा पैसा वही दिखाई देगा। कीर्ति की इच्छा होगी तो लोग मुझे अच्छा कहे, कुछ उसको और संसार में दिखेगा ही नहीं। कामना का लक्षण है व्यक्ति को मोहित कर देती है। और ज्ञान अमृत्य देहिनम, जो शरीर है जीवात्मा को भी ज्ञान को आवृत करके जीवात्मा को मोहित कर देती है। हमारे जीवन में जब शरीर, मन और बुद्धि, इन तीनों का परस्पर कोऑर्डिनेशन नहीं होता है, तभी कामनाएं हमें अस्त व्यस्त कर सकती है। इन तीनों का कोऑर्डिनेशन यदि आत्मा के साथ हो जाए तो फिर कामना सफल नहीं होती है। मन समस्त इंद्रियों के कार्यकलापों का केंद्र बिंदु है। अतः जब हम इंद्रिय विषयों के संबंध में सुनते हैं तो मन इंद्रिय तृप्ति के समस्त भावों का आगार बन जाता है। इस तरह मन तथा इंद्रियां काम की शरण स्थली बन जाते हैं। काम की शरण स्थली बन जाते हैं। इसके बाद बुद्धि ऐसी कामपूर्ण रुचियों की राजधानी बन जाती है। बुद्धि आत्मा की निकट पड़ोसन है। काम्य बुद्धि से आत्मा प्रभावित होता है, जिससे उसमें अहंकार उत्पन्न होता है और वह पदार्थों से तथा इस प्रकार मन तथा इंद्रियों से अपना तादात्म्य कर लेता है। आत्मा को भौतिक इंद्रियों का भोग करने की लत पड़ जाती है, जिसे वह वास्तविक सुख मान बैठता है। श्रीमद् भागवत में 10वें स्कंद के 84वें अध्याय के 13वें श्लोक में आता है कि आत्मा के इस मिथ्या स्वरूप की अन्युत्तम विवेचना की गई है, अति उत्तम विवेचना की गई है कि जो मनुष्य इस त्रिधातु निर्मित शरीर को आत्मस्वरूप जान बैठता है, जो देह के विकारों को स्वजन समझता है, जो जन्म भूमि को पूज्य मानता है और जो तीर्थ स्थलों की यात्रा दिव्य ज्ञान वाले महापुरुषों से भेंट करने के लिए नहीं अपितु स्नान करने के लिए करता है, उसे गधा या बैल के समान समझना चाहिए। ये कैसे होता है? कैसे मन इंद्रियों को वश में करना है, ये प्रभु 41वें श्लोक में बताते हैं। तो ये तीनों श्लोक एक साथ लेते हैं, एक जैसे ही है, एक साथ समझेंगे इनको।
41वां, 42वां और 43वां। तो इन श्लोकों का शाब्दिक अर्थ है, इसलिए हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप के महान प्रतीक काम का दमन करो और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध करो। कर्मेंद्रिया जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ है। मन इंद्रियों से बढ़कर है। बुद्धि मन से भी उच्च है और वह आत्मा बुद्धि से भी बढ़कर है। इस प्रकार हे महाबाहु अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रियों, मन तथा बुद्धि से परे जानकर और मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि से स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस दुर्जय शत्रु को जीतो। हे अर्जुन, तू सबसे पहले इंद्रियों को संयमित कर, भगवान कहते हैं, क्योंकि ये कामना शुरुआत इंद्रियों से ही करती है। मजा आएगा, देख कर तो सही। तो पहले इंद्रियों को संयमित कर। फिर भगवान ने पूरा क्रम बता दिया। इंद्रियां श्रेष्ठ हैं। इंद्रियां स्वयं अपने आप में बुरी नहीं है, उनका कोई गुनाह नहीं है। आंख को तो भगवान के पास ले जाओगे तो वो भगवान का दर्शन करवाएगी। सुंदर फूल के पास ले जाओगे तो सुंदर फूल का दर्शन करवाएगी। सामने कचरा आएगा तो वो आंख उसका दर्शन करवाएगी, वो दिखाएगी। आंख का कोई दोष नहीं है, लेकिन आंख के पीछे रही जो कामना है, असंयम है, वो आंख को कहती है अरे चल कुछ गंदा देखेंगे, और आप कोसते हो आंखों को। आंख का तो कोई गुनाह है ही नहीं। इंद्रियाणि पराणि आहु, इंद्रियां तो श्रेष्ठ है, अच्छी है। भगवान का भी दर्शन करना होगा तो इंद्रियां चाहिए। इंद्रियों से ऊपर मन है, मन से भी श्रेष्ठ है बुद्धि, और बुद्धि से भी जो परे है वो है आत्मा। वो तू है अर्जुन, वो हमारा असली स्वरूप है। उसको हम चूक जाते हैं। हम केवल इंद्रियां, मन और बुद्धि के खेल में ही रह जाते हैं। तो इस परम तत्व को बुद्धि से भी परे समझकर आत्मानम संसतभ्य, बुद्धि से मन को वश में करके, कंट्रोल में करके, हे महाबाहु, दुरासदम काम रूप शत्रुम जही, ये जो दुर्जय है, बड़ा शक्तिमान बन बैठा है, कामना रूपी शत्रु है, उसको नाश कर अर्जुन, और तू विजयी बन। यही कर्म योग है। ये काम रूपी दुरासदम यानी दुर्जय, जिसको मुश्किल से जीता जा सके, ऐसे इस काम रूपी शत्रु को जही यानी मार डाल, इसे नष्ट कीजिए। यहां पर भगवान श्री कृष्ण ने भाषा वही प्रयोग की जो युद्ध की भाषा है, मारो, काटो, लड़ो, क्योंकि वो अर्जुन को समझा रहे हैं। लेकिन इसका दूसरा भाव यह भी है कि
जिस चीज के आप ये समझ लेते हैं कि ये मेरे लिए शत्रु है, और शत्रु शास्त्रों में कहा है कि शत्रु, बीमारी और कर्ज और अग्नि की चिंगारी, ये अगर थोड़ी सी भी आपके पास बची रह गई तो ये दोबारा फिर जिंदा हो गए, और जीवित हो गए तो ये अपना भयानक रूप धारण कर लेते हैं। इसलिए इन सब का समूल नष्ट होना अति आवश्यक है। इसलिए शत्रु कभी छोटा नहीं होता है, इनको पूरी तरह से नष्ट करना चाहिए। जब नष्ट करने की बात आती है तब वही शब्द प्रयोग होते हैं जो प्रभु ने किए। शत्रु को मारिए, शत्रुम जही, एवं बुद्धे परम बुद्धवाज, बुद्धि को मन से परे जानकर। लेकिन उस बुद्धि से जो भी आगे आत्मा को श्रेष्ठ मानकर तुम आत्मा से आत्मा को ही, स्वयं से स्वयं को ही नियंत्रित कर। भगवत गीता का 3 अध्याय निष्कर्षतः मनुष्य को निर्देश देता है कि वह अपने आप को भगवान का शाश्वत सेवक समझते हुए भगवान की प्राप्ति में प्रवृत्त हो। अपने नित्य कर्मों को बंद करने की आवश्यकता नहीं है, अपने कर्मों को शुद्ध करे, लोक हितार्थ कर्म करे। निष्काम कर्म के इस दिव्य 3 अध्याय को आज वंदन करते हुए इसको आचरण में लाने का प्रयास करें। कल से 4था अध्याय शुरू करेंगे। नूतनता के साथ, उत्साह से इस 3 अध्याय को विराम करें। कल से 4था अध्याय शुरू करेंगे। पहले थोड़ा सा पुराने अध्यायों का अवलोकन करेंगे और उसके बाद कल 4था अध्याय शुरू करेंगे। तो कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः।